ईमानदार व्यक्ति होना वास्तव में बड़ी बात है। 2004 में एक सहेली ने एक दिन मुझसे कहा, हर दिन तुम जल्दी उठती हो और दिन भर कपड़े काटने में व्यस्त रहती हो। तुम खुद को थका देती हो, फिर भी तुम धन अर्जित नहीं कर पाती हो। आज का समाज पैसे कमाने के लिए जीभ पर निर्भर करता है। जैसा कि इस लोकप्रिय कहावत में कहा गया है, मजबूत हाथों और पैरों की तुलना में एक चतुराईपूर्ण जुबान का होना बेहतर है। तुम जानती हो कि अब मैं प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों को बेच रही हूँ। न केवल यह मुझे सुंदर बनाता है, मुझे हर दिन बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे पैसे कमाने के लिए मुझे बस अपने ग्राहकों से कुछ बातें करनी होती हैं और अपने उत्पादों को बेचना होता है। तुम अपना काम बदलकर मेरे साथ सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों को बेचने क्यों नहीं आ जाती हो? मैंने अपनी सहेली को देखा, वह वास्तव में पहले से कहीं अधिक सुंदर थी। और फिर मैंने सोचा कि किस तरह मैं 10 साल से अधिक समय के लिए बस कपड़े बनाए जा रही थी। कैसे मैं वास्तव में इस काम में कोई धन अर्जित नहीं कर पाई थी, और कैसे अब मैं जवान तो हो नहीं रही थी। अगर यह वास्तव में ऐसा ही था जैसा कि मेरी सहेली बता रही थी, अगर अपना काम बदलकर प्रसाधन उत्पादों को बेचकर मैं आसानी से धन अर्जित कर सकती थी, और यहाँ तक कि मैं अधिक युवा और सुंदर भी लग सकती थी और दूसरों से बड़ी प्रशंसा भी पा सकती थी, तो वह तो बहुत बेहतर होगा। जब मैंने इस बारे में सोचा, तो मैंने उसे बिल्कुल वही कह दिया कि मैं उस कंपनी का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। बाद में, एक निरीक्षण के बाद, मैंने 3,000 युआन मूल्य के उत्पादों को खरीद लिया और मैंने इस कंपनी के लिए सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में एक सौंदर्य सलाहकार के रूप में अपना काम शुरू कर दिया। एक सहकर्मी ने मुझे बताया कि सौंदर्य सलाहकार बनने के बाद यदि हम 8 से 12 अन्य सौंदर्य सलाहकारों को विकसित कर सकते हैं, तो हमें विक्रेता के रूप में काम करने के लिए पदोन्नत किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक विक्रेता बनना चाहते हैं, तो हमारे पास अच्छे कार्य संपादन की स्थिति के रूप में उत्पादों का ऑर्डर देने वाले अधिक ग्राहक होने चाहिए। इसके बाद मैंने अपने कार्य संपादन को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग को झकझोरना शुरू कर दिया। मैंने अन्य लोगों से सलाह ली और विक्रय की विधियों का अध्ययन किया। हमारे उत्पादों को आजमाने के लिए हमारी दुकान में अक्सर ग्राहकों को आमंत्रित किया और जिन उत्पादों को मैंने दिखाया था उन्हें खरीदने के लिए उन्हें मनाया। जब भी मेरे पास समय होता, तो मैं अपने आप को व्यक्त करते समय अपने बोलने के स्तर को बढ़ाने के लिए दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास करती थी, ताकि मैं ग्राहकों से बेहतर बातचीत कर सकूं। मेरी लगातार कड़ी मेहनत से मुझे धीरे धीरे अधिक ग्राहक मिले। अपने ग्राहक आधार को दृढ़ बनाने के लिए मुझे कंपनी में विक्रय की प्रचारक गतिविधियों का साथ देना पड़ा था और हमारी कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए ग्राहकों को आमंत्रित करने हेतु उन्हें फोन करना पड़ता था, जहां वे हमारे उत्पादों की प्रभावशीलता का अनुभव कर सकते थे। और साथ ही मैं कंपनी के उत्पादों और हमारी पुरस्कार प्रणाली, विक्रय प्रचार आदि को पेश कर सकती थी, जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। मैं अक्सर 1 घंटे से अधिक समय तक बोलती रहती और तब तक नहीं रुकती थी जब तक कि ग्राहक उन उत्पादों को खरीदने हेतु पर्याप्त रूप से संतुष्ट न हो जाए। अपने हाथों में इतनी आसानी से अर्जित पैसों को देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। पैसे कमाने के लिए मेरे मुंह पर निर्भर करना वास्तव में मेरे पिछले नेक शारीरिक श्रम से पैसा अर्जित करने की तुलना में बहुत अधिक सहज था, और मैंने यह सोचा कि यदि मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखती हूँ, तो विक्रेता बन पाना मेरे लिए बिल्कुल करीब ही था। एक बार अपने चेहरे पर मुहासे लिए एक लड़की हमारी दुकान में आई और मैंने मन ही मन सोचा, यह एक मौका है। मुझे इस लड़की को सुंदर दिखने की जरूरत महसूस करानी होगी और उसे कुछ उच्च लाभ वाले उत्पादों की सिफारिश करनी होगी। इस तरह न केवल मैं बहुत पैसे कमा सकती हूँ, बल्कि मैं उसे अपने एक दीर्घकालिक ग्राहक में बदल सकती हूँ और सही समय पर मैं उसे और भी अधिक ग्राहकों को लाने के लिए प्रेरित करूंगी।
जिससे उत्पादों की मेरी बिक्री में वृद्धि होगी और उसके कारण स्वाभाविक रूप से मेरे कार्य संपादन में तरक्की होगी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर मुहासे उतने गंभीर नहीं थे, लेकिन बड़ा मुनाफा पाने के लिए मैंने एक अतिरंजित स्वर में कहा, ओह, अगर हम तुरंत आपके चेहरे के मुहासों का इलाज नहीं करते हैं, तो वे बढ़कर आपकी त्वचा में गहरे हो जाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। और तब ऐसे कोई उत्पाद नहीं होंगे जो इसे ठीक कर सकें, और यह बात भविष्य में आपके चेहरे की त्वचा को भी प्रभावित करेगी। यह इतना गंभीर हो सकता है कि आपका चेहरा उबड़-खाबड़ हो जाएगा और मुहासों से ढक जाएगा। न केवल यह आपकी सूरत को प्रभावित करेगा, इसका आपके भविष्य पर भी असर पड़ेगा और यह एक समस्या होगी। जब लड़की ने यह सुना, तो वह बहुत ही घबरा गई और उसने तुरंत चाहा कि मैं उसे कोई भी ऐसे उत्पाद दे दूं जो उसकी मदद कर सके। इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसे दिखाने के लिए तुरंत कुछ उत्पाद निकाले और वह 1000 युआन के उत्पादों को लेकर गई। मैंने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि अगर मैं पैसे बनाना चाहती हूँ, तो मैं बहुत ईमानदार नहीं हो सकती और मुझे एक ग्राहक की कमजोरियों को लेकर उन्हें उनकी ही प्राथमिकताओं के आधार पर अतिरंजित करना होगा, क्योंकि यही वह है जो उन्हें हमारे उत्पादों को खरीदने के लिए तैयार करता है। इसके बाद अपने उत्पादों को बेचने के लिए मैंने विभिन्न प्रकार के ग्राहकों पर विभिन्न तरीकों का उपयोग करना सीख लिया और परिणामस्वरूप कंपनी में मेरा कार्य संपादन अधिकाधिक बढ़ने लगा। मैंने 4 साल तक कड़ी मेहनत की और अंत में विक्रेता के स्तर पर पदोन्नत हुई, लेकिन इस स्थिति को बनाए रखना आसान नहीं था। कंपनी के अलिखित नियमों के अनुसार हमारा कार्य संपादन पूरी तरह से ऑर्डर पर आधारित होता है। हमारी उपलब्धि जितनी अधिक होगी, हमारी आय उतनी ही अधिक होगी और हमारा ओहदा जितना ही ऊंचा होगा, उतने ही अधिक पुरस्कार हमें मिलेंगे। इन लक्ष्यों तक पहुंचने और विक्रेताओं के रूप में हमारे कार्य संपादन को पूरा करने की ओर सौंदर्य सलाहकारों को उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक पुरस्कार विधि का उपयोग किया। कभी-कभी जब सौंदर्य सलाहकार खरीद नहीं करते थे, हमें उत्पादों को खरीदने के लिए अपने धन का उपयोग करना पड़ता थे ताकि हम अपने कार्य संपादन में योग्य बने रह सकें। यह हमारे पास कई उत्पादों की भरमार कर देता था और एक लंबी अवधि तक न बेचे जाने के बाद इन उत्पादों की समय सीमा समाप्त होने लगती थी। हमारे कार्य संपादन को बनाए रखने के लिए हम इन जल्द से जल्द गतावाधिक या एक्सपायर होने वाले उत्पादों को बेचने के लिए ग्राहकों को छूट दिया करते थे। एक बार मेरे एक सहयोगी ने एक ग्राहक को एक ऐसा उत्पाद बेच दिया जो समाप्त होने वाला था और बाद में ग्राहक का चेहरा खिलते फूल की तरह सूजकर लाल हो गया। इससे ग्राहक को नाराजगी हुई और वे मेरे सहयोगी से निपटने के लिए उसे ढूंढते हुए आ पहुंचे। मेरे सहयोगी को इतना डर हुआ कि उन्हें यही पता न था कि अब क्या किया जाए। अंत में इस पर बातचीत करने के बाद उन्होंने ग्राहक को कुछ क्षतिपूर्ति दी और इस मुसीबत को हल किया गया। जब ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि प्रत्येक महीने अपने कार्य संपादन को पूरा करने के लिए मैं भी अधिक मात्रा में संचित उन उत्पादों को बेचूंगी जो गतावाधिक होने वाले थे और इन जल्द ही समाप्त होने वाले उत्पादों के लिए कंपनी की ओर से कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए यदि संयोग से कोई ग्राहक इन उत्पादों में से किसी एक का उपयोग करने के बाद त्वचा की समस्या विकसित करे और मुझ पर मुकदमा दायर करने की इच्छा से आए, तो मुझे क्या करना होगा? इससे मुझे लगातार अधिक असहज महसूस हुआ। इससे मैं इतना डर गई कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैंने अपने आप से कहा कि अब से मैं उन उत्पादों को नहीं बेचूंगी जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली थी। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में कुछ आगे सोचा। यदि मैं सभी उत्पादों को नहीं बेच डालती हूँ, तो मेरा कार्य संपादन पूरा नहीं होगा और फिर मेरे पास विक्रेता होने की योग्यता नहीं रहेगी। और इससे पहले कि मैं इसे जान भी सकूं,
मुझे एक साधारण सौंदर्य सलाहकार बन जाने को पदावनत कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि अमीर होने के जिस सपने को पूरा करने के लिए मैंने काम किया था, वह एक असंभावी योजना बनकर रह जाएगी और इतने सारे वर्षों की मेरी कड़ी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। जब मैंने अतीत और भविष्य के बारे में सोचा, तो मुझे एहसास हुआ कि विक्रेता होने की मेरी योग्यता को बनाए रखने के लिए मैं इसे कुछ ढांस बदल नहीं पाऊंगी। अगर दूसरे लोग ऐसा कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं? तो मैं इस अलिखित व्यावसायिक नियम के साथ चलती रही। 2012 में मेरे एक मित्र ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया और तब से मैंने अक्सर परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, परमेश्वर से प्रार्थना की है और भाइयों और बहनों के साथ मिलकर सहभागिता की है। सहभागिता के दौरान सभी भाई बहन खुलकर दिल की बात करते हैं और अपनी जानकारी और परमेश्वर के वचन के बारे में अपने अनुभव पर वार्तालाप करते हैं और मुझे वास्तव में उनकी बातें सुनकर आनंद मिलता है। एक दिन मैंने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा, तुम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ईमानदार मनुष्य को पसंद करता है। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। यही कारण है कि क्यों परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। वचन देह में प्रकट होता है से 3 चेतावनियां। परमेश्वर के वचनों के माध्यम से मैंने पाया कि परमेश्वर वफादार है और वह ईमानदार लोगों को पसंद करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी भी ईमानदार व्यक्ति बने, झूठ न बोले, दूसरों को धोखा न दें। मैंने उन सभी बेईमान शब्दों के बारे में सोचा जिनका इस्तेमाल मैंने व्यवसाय करने और मुनाफा कमाने की कोशिश में ग्राहकों को धोखा देने के लिए हर दिन किया था। वह मुनाफा जिसे मैंने अपने ग्राहकों के विश्वास के साथ धोखा करके प्राप्त किया था। मैंने पैसे कमाने के लिए बेईमान तरीकों का इस्तेमाल किया था। ये सभी बातें बेईमानी की अभिव्यक्तियां थी। अगर मैं इसी राह पर चलती रही, तो परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता था? अब मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ। मुझे अपने भाइयों और बहनों की तरह होना चाहिए और एक ईमानदार व्यक्ति होने का और सच बोलने का अभ्यास करना चाहिए। इसी तरह मैं परमेश्वर को खुश करने और उसकी मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम हो सकूंगी। लेकिन वास्तविक जीवन में लाभ का सामना करते समय एक ईमानदार व्यक्ति होने का अभ्यास करना उतना आसान नहीं था जितना कि मैंने कल्पना की थी कि यह होगा। एक दिन एक ग्राहक मेरे पास 7,000 युआन के सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों की सूची लेकर आई जिन्हें वह खरीदना चाहती थी। मैंने सूची को देखा और पाया कि हमारे स्टोर में वे सभी उत्पाद मौजूद नहीं थे। इसलिए मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए।